भगवान हमारे, पुराण हमारे, कथा हमारी, तो कथा भी तो हम ही करेंगे, हमसे बेहतर कौन जानता है। चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। अपने भगवान की, अपने पूर्वज की, अपने दादा की, श्री कृष्ण की कथा हमसे बेहतर और कौन कर सकता है। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध और मूल अधिकार है कि ये कथा हम करेंगे और इसको करने से हमें कोई रोका नहीं जा सकता। सामाजिक जो ताना बाना जो इसके इर्द गिर्द बुना गया है, आरक्षण के इर्द गिर्द, इस आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण जो है जातियों के आधार पर होना ही नहीं चाहिए। देखिए, यादव कोई जाति नहीं है। धर्म रक्षक यादव यदुवंशी महासभा की ओर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदुवंश जो है कोई जाति नहीं, एक वंश है, ये एक कुल है, एक परिवार है। तो जो है इसको जाति नहीं मानते हम। क्या काबिल नहीं है क्या यादव समाज के लोग वो कथा कर लें? देखिए, यादव समाज के लोग तो वो हैं, हमारे दादा कृष्ण के समय से हमारी परंपरा रही है कि हमने समस्त मानवता को, भाई जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश दे रहे थे गीता का, तो वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को मानवता और धर्म की ओर, धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उनका ये एक प्रयास था। तो उस परंपरा से हम लोग आते हैं, तो हमसे योग्य और कौन होगा। लेकिन ब्राह्मणों ने सर के बाल उतार दिए कथावाचकों के। देखिए, वो ब्राह्मण है ही नहीं वास्तव में। देखिए, गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी कथा की ये बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश है। तो ये जो वर्ण है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, एक वर्ण है। और वर्ण व्यवस्था में जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जिसको पुराणों का ज्ञान है, जिसको वेदों का ज्ञान है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। लेकिन वेद कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, शूद्र की श्रेणी में आते हैं यादव। वेद में कोई सिद्ध कर दे तो मैं आज अपना नाम यादव से हटा के कुछ और। आप शूद्र की श्रेणी में आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं वो। इसको किसी भी शास्त्र के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता। वेद में ये कहीं नहीं लिखा है। वेदों में आज्ञा है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके धर्म के प्रचार प्रसार में और लोगों को शिक्षित करने का जो कार्य करता है वो ब्राह्मण है। और जो सेवा करता है वो शूद्र है। आपको तो अधिकार ही नहीं है कथा करने का यादव जी। नहीं, ये अधिकार हमें कोई तथाकथित ब्राह्मण नहीं देगा। ये अधिकार हमें हमारे दादा श्री कृष्ण ने दे दिया था। उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं अभी तक, तो ये अधिकार हमसे कैसे ले लिया जाएगा? कोई विरोध क्यों कर रहे हैं फिर आपका वो लोग? वो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, वो एक वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। इसमें कुछ राजनीतिक मंशाएं हो सकती हैं लोगों की, और समाज को तोड़ने की कुछ मंशाएं हो सकती हैं। उसको पूरा हम होने नहीं देंगे, और दोनों समाजों के जिम्मेदार लोग साथ में बैठ के और इस जो भी ये मामला हुआ है इसको सुलझाएंगे। हम धर्म रक्षक यदुवंशी महासभा की ओर से इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और ये समाज को बांटने की एक साजिश है। इस साजिश में कई राजनीतिक संगठन भी संलिप्त हैं, और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसमें सक्रिय हैं। तो समाज को हम बंटने नहीं देंगे, और दोनों समाज, चाहे वो यादव समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, उनके जिम्मेदार लोग साथ में बैठ के इसका समाधान करेंगे। और हम इसी उद्देश्य से अपना जो भी हमारा विरोध है वो हम दर्ज करा रहे हैं लोकतांत्रिक माध्यम से। हम आज जो है ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेजते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजेंगे। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि पढ़ने का काम सिर्फ ब्राह्मणों का है। हाँ, वो कौन ब्राह्मण है? वो जो स्वयं शिक्षित है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। तो ब्राह्मण तो आप भी बन सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार यदि आप विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ें, तो उसके अनुसार यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करके यदि आप अपने आप को इस योग्य बनाते, तो आप भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। ब्राह्मण में फिर कह रहा हूँ कोई जाति नहीं है, एक वर्ण है, और वर्ण योग्यताओं के आधार पर निर्धारित होते हैं, आपके जन्म से निर्धारित नहीं होते। इतिहास में बहुत से ऐसे जो है आपको प्रसंग मिल जाएंगे जहाँ शूद्र पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण कहलाए, जैसे महर्षि वाल्मीकि, जैसे महर्षि वेदव्यास, और ब्राह्मण पुत्र शिक्षाओं से वंचित रह के शूद्र गति को प्राप्त हुए। तो ये कोई जन्म आधारित नहीं है। अब यदि कोई इसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे, तो वो ना तो सनातनी है, ना वो ब्राह्मण है,
और ना वो शूद्री कहला सकता, वो इस सनातन व्यवस्था से ही अलग है। लेकिन जो ओबीसी जातियां हैं 6,743 जातियों में बांटी गई हैं, वो ब्राह्मण उनमें सबसे ऊपर है। नहीं, ऊपर नहीं है, वो तो एक कैटेगरी है। वो कैटेगरियां जो है अंग्रेज बांट के गए थे इस समाज को बांटने के लिए। कथा केवल जो है यादव समाज के लोग थोड़ी कर रहे हैं, कथा तो जो है और दूसरे समाजों के भी कर रहे हैं, वैश्य समाज के भी लोग कर रहे हैं कथा। और अभी आपने पीछे देखा होगा एक दलित समाज के भी जो है कथावाचक थे, बाबा थे, जिनके कैंप में जो है भगदड़ भी मच गई थी। तो दूसरे समाजों के लोग भी कथा कर रहे हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो है ये मतलब ब्राह्मण या पंडितों लोगों में जो पैदा होंगे वही करेंगे। जो योग्य हैं, जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वो सब कथा कर सकते हैं। जाति बीच में आ जाती है यादव जी। जाति बीच में लाने वाले लोगों के विरुद्ध जो है कार्य किया जा रहा है। समाज इनके विरुद्ध एकजुट हो रहा है और ये जो घटना हुई है, इससे हमारा यादव समाज और संगठित हुआ है, हमको और संबल प्राप्त हुआ है एक समाज के रूप में। और अवश्य ही हम इसको जो है आने वाले समय में ऐसे लोगों को, ये लोग अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। अभी तक शुद्ध करने के लिए गंगा जल को माना जाता था, फिर गाय का मूत्र, हमें महिला का मूत्र छिड़का गया है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी और ऐसी उसके विरुद्ध FIR भी होगी है और उनके ऊपर जो है वो भी लिया जाएगा। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में तो बड़ी मजबूत रही है यादव बिरादरी। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी यहीं से आए हैं, इटावा से, खुद सैफई से। उनके बेटे अखिलेश यादव विदेश पढ़कर आए, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सरकार रही है उनकी, और उस जाति पर ऐसा अत्याचार किया गया है, विश्वगुरु माना जाता है आज देश को। नहीं तो उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। और ये समाज की मजबूती, हमारी ताकत का ही ये परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि सरकार को जो है पुलिस लगानी पड़ी और जो है जिन आतताइयों ने ये कार्य किया है उनको बचाने के लिए उनको जो है हमारी ताकत सबने देखी इटावा के अंदर। और अभी जो है यादव समाज चुप नहीं है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोकतांत्रिक माध्यम से हर जगह अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। देखिए, जब जब सरकारों का इशारा होता है, अत्याचार होता है, जहां सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं देती वहां इस तरीके के होते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव है क्या इसमें? राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे होंगे कि जहां पे राजनीतिक प्रभाव की वजह से तो ये सारा काम हो रहा, और उन्हें हिम्मत नहीं थी कि एक महिला किसी के ऊपर मूत्र छिड़क दे। योगी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं योगी जी। वो कहते हैं एक रहोगे तो एक रहोगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वोट खिसकने का खतरा है। वो जातियों में बांटने का वही सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काबिल नहीं है कि यादव भी कथा कर सकें? देखिए, यादव नहीं, सभी समाज काबिल हैं। जो भी व्यक्ति योग्य होगा वो सब कथा कर सकता है, सब पूजा पाठ करवा सकता है। तो अपमान क्यों हुआ फिर ये? राजनीतिक के षड्यंत्र के कारण।